सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हमारे हाथ में बनने वाली इन रेखाओं का मतलब क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी हृदय रेखा होती है, अब इसके नीचे जो ये रेखाएं हैं तो इनका कुछ अलग मतलब है और इसके ऊपर बनने वाली रेखाओं का कुछ अलग मतलब है। तो ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और आपके जीवन में आता है कैसे बड़ा बदलाव। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे आपके चंद्र पर्वत पे बनने वाली इन रेखाओं का मतलब क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये एरिया जो हाथ का होता है इसे कहते हैं मून माउंट या फिर चंद्र का पर्वत। अब इसके ऊपर इस प्रकार से जब रेखाएं बनती हैं तो ये आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, आपके करियर को प्रभावित करती हैं और आपकी सेहत को भी प्रभावित करती हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। और देखिए, मान के चलिए कि ये रेखाएं और भी ज़्यादा लंबी होती, मतलब कि कुछ इस प्रकार से। अब ये रेखाएं जितनी ज़्यादा लंबी होंगी दोस्तों, ये आपके करियर को उतना ही ज़्यादा प्रभावित करेंगी। और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर ये रेखाएं जितना ज़्यादा आपका चंद्र का पर्वत घेरेंगी तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रैवल उतना ही रहता है। मतलब कि ट्रैवल करना, कहीं पे आना या जाना। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आपका करियर ही ऐसा रहता है जिसमें आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं, एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पर दोस्तों इन शॉर्ट अगर आपको बताएं कि आपकी जो कर्म भूमि है जन्मभूमि से दूर रहती है। और कई बार तो पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए और भी अच्छा संकेत है जो विदेश जाकर कार्य करना चाहते हैं, धन लाभ कमाना चाहते हैं। अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। और ये जो मौका है आपको 30 साल की उम्र से पहले ही मिल सकता है। अगर आप एफर्ट लगाते हैं और ये रेखाएं जितनी ज़्यादा लंबी होंगी आपको मौका उतना ही जल्दी मिलने वाला है। अब आपको बात बता दें दोस्तों कि अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, वो अपने ही देश में रह के कार्य करना चाहते हैं, तब भी आपकी लाइफ में ट्रैवल ज़्यादा रह सकता है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके लाइफ में आपको एक और चीज़ बताते हैं कि इनके जीवन में हेल्थ इश्यूज रहते हैं। अब मान के चलिए कि रेखाएं चाहे लंबी हैं चाहे छोटी हैं, पर ये अगर ज़्यादा हैं तो दोस्तों आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। किसी प्रकार का रोग रह सकता है, आपका हेडेक रह सकता है, मतलब कि सिर दर्द ज़्यादातर रह सकता है। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर आपको इस बात का एक निवारण बताएंगे दोस्तों, पर उससे पहले कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिनके चंद्र पर्वत पे इस प्रकार से रेखाएं होती हैं तो ऐसे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं अपने करियर को लेके कि क्या करें क्या ना करें। और जब इनको किसी कार्य में सफलता प्रॉपर नहीं मिल पाती है या फिर इनको अपने इच्छा अनुसार फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो कार्य को जल्द ही छोड़ना चाहते हैं और मन को डाइवर्ट करके किसी और कार्य की ओर कदम बढ़ा लेते हैं, जिस वजह से इनको सक्सेस हासिल करने में और भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आप कोई कार्य करना शुरू कर चुके हैं तो कम से कम उसे 3 से 5 साल तक जरूर कीजिए। अगर आपको फिर भी एक मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए जरूर बनाएंगे दोस्तों। और अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिल रही है तो वेट कीजिए, क्योंकि पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में अवश्य ही मिलेगी। अब
एक और स्वभाव देखने को मिलता है कि ये जल्दी चिढ़ जाते हैं या फिर इनको गुस्सा जल्दी आता है। तो यहाँ पर इनका जो स्वभाव है, इनके रिलेशनशिप में भी और इनके कार्य में भी बाधा खड़ी कर सकता है या फिर ये कहिए कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनके नेचर की वजह से। तो आप अपने स्वभाव पे कंट्रोल ज़रूर कीजिए। अब इसी के साथ आपको एक उपाय बताते हैं, जब आप ये उपाय कर लेंगे, तो ये चंद्र पर्वत के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होना शुरू होंगी और आपका सक्सेस का रास्ता और भी क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे, आइए जानते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने पास एक चांदी की वस्तु रखनी है। बिल्कुल ही आसान उपाय है दोस्तों, इसमें कोई तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है या फिर कोई विधि नहीं है। बस आपको अपने पास एक चांदी की वस्तु या फिर ये कहिए कि एक सिल्वर की वस्तु रखनी है। अब यहाँ पर आपको बात बता देते हैं दोस्तों कि ये जो वस्तु है आप किसी भी रूप में रख सकते हैं। अंगूठी के रूप में, कड़े के रूप में या फिर आप इसे गले में पहन सकते हैं। आप अपने डोले पे या फिर ये कहिए कि अपनी बाजू पे बाँध सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से जैसे भी आप कंफर्टेबल हों, पर अपने पास एक चांदी की वस्तु ज़रूर रखें। अब इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप महीने में 1 बार दान ज़रूर कीजिए, कहीं पे भी, गौशाला में अगर नियर बाय है तो, अदरवाइज़ आप किसी ज़रूरतमंद को कोई सफ़ेद वस्तु ज़रूर दान कीजिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों, अगर आप इसे नित्य नाम से करते हैं, मतलब लगातार करते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है चंद्र पर्वत के रिलेटेड, तो वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद अब हम जान लेते हैं ऊपर बनने वाली इन रेखाओं के बारे में, जो कि बनती हैं बुध पर्वत के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, छोटी उँगली के नीचे बनता है बुध का पर्वत। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपको 2 रेखाओं को इसमें ऐड करना है। सबसे पहले आपकी छोटी उँगली की सबसे नीचे वाली रेखा और आपकी हृदय रेखा, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं। अब ये जो बीच में गैप है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखाएँ बनती हुई नज़र आएँगी। अब ये जो रेखाएँ हैं, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी या फिर ये कहिए कि कितनी उम्र में आपके विवाह होने के हमें चांसेस नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कुछ इस प्रकार, ये जो गैप है दोस्तों, इसे हम मान के चलते हैं 50 का और इसका जो हाफ़ होता है, मतलब हमें इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये बन जाता है दोस्तों 25 का। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको ये देखना है। अब इसका हम हाफ लेते हैं। अब मान के चलिए कि हाफ से पहले कोई रेखा आ रही है कुछ इस प्रकार। हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे, तो हाफ से पहले अगर कोई रेखा आ रही है, तो यहाँ पर हमें नज़र आता है दोस्तों कि 25 साल की उम्र से पहले शादी होने के हमें योग नज़र आते हैं। तो जल्दी विवाह हो सकता है, तो मौका ना चूकें अगर आपकी जल्दी विवाह की इच्छा है। पर कई बार हो सकता है कि रेखा जो है बाद में बन रही है और ये रेखा जितनी ज़्यादा ऊपर होगी तो उतनी ही आपकी शादी में देरी होती जाती है, मतलब कि और भी ज़्यादा देरी होगी और यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। हो सकता है कि शादी की बात यहाँ पर पक्की होने में थोड़ा समय लग जाए। तो सब्र रखें और आपको मौका ज़रूर मिलेगा शादी करने का। और ये देरी से शादी हो गई तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और अपने करियर को बिल्ड कीजिए इस समय में और शादी आपकी ज़रूर होगी। इसके बाद कई बार देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक रेखा पहले बन रही है, इसके बाद 2-3 छोटी-छोटी रेखाएँ बन रही हैं। तो दोस्तों, एक से ज़्यादा रेखा हो सकती हैं, पर आपको सबसे लंबी वाली रेखा को ही देखना है। अब ये छोटी-छोटी रेखाएँ क्या दिखाती हैं? छोटी-छोटी रेखाएँ दोस्तों दिखाती हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ़ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर लंबी रेखा पहले है और छोटी रेखाएँ बाद में हैं, तो शादी होने के बाद दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि घर में गृह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना, किसी विचार पे मतभेद रहना आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बैलेंस में रखना पड़ेगा अपनी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को। इसके बाद हो सकता है कि छोटी-छोटी रेखाएँ पहले हैं और एक लंबी रेखा बाद में है, मतलब कि 25 साल के हाथ के बाद। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि शादी होने में दिक्कत आती है। मतलब कि शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है। बार-बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात डिले हो जाती है।
तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब कि छोटी रेखाएँ अगर पहले हैं तो शादी से पहले प्रॉब्लम आएगी और ये छोटी रेखाएँ बाद में हैं तो शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स आएँगी। तो इस प्रकार से जो है आप एनालाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और तरीका बताते हैं दोस्तों, यहीं से आप जो जान सकते हैं, यहाँ पर मान के चलिए कि एक रेखा जो है जिसका मुख हृदय रेखा की ओर है, इस प्रकार से नीचे की ओर इसका झुकाव है, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है और आगे चलकर जो है आपका रिलेशनशिप मजबूत रहता है आपके जीवन साथी के साथ, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। शादी के बाद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, मतलब कि कोई करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से सहयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि यही रेखा का मुख ऊपर की ओर है या फिर इस प्रकार से 2 रेखाएँ हैं और आपस में जुड़ रही हैं या आगे जाके ये 2 मुखी बन रही हैं, तो इनमें से कोई भी अगर पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोस्तों जो भी आपको बातें बताई उसका ऑपोज़िट हो सकता है। जैसे कि लड़ाई-झगड़े रहने, छोटी-छोटी बातों पे मनमुटाव हो जाना, मतभेद हो जाना आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ। तो उस कंडीशन में जो है दोस्तों आपको अपने स्वभाव पे भी कंट्रोल करना है और ज़िम्मेवारियों को बाँट के चलना है। हो सकता है कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो हैप्पी मैरिड लाइफ़ के लिए आप ये सैक्रिफ़ाइसेस कर सकते हैं। तभी तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ बनेगी। इसके अलावा हमारे पास एक और सवाल आता है दोस्तों, जिसमें पूछा जाता है कि हमारे बुध पर्वत पे 2 रेखाएँ हैं, तो क्या 2 शादियाँ होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आप मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर 4 रेखाएँ हैं, तो क्या 4 शादियाँ होंगी? ये गलत है दोस्तों, आप इसे ख़ारिज कर सकते हैं। और दूसरी शादी जानने का सही तरीका क्या है, तो उसको जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आपके बुध और चंद्र पर्वत के ऊपर बनने वाली इन रेखाओं का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालती है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आज आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।